क़ाबिल सद एहतराम सामीन इकराम, कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम और किताब है। कुरान मजीद हमें दुनिया में कामयाबी और कामरानी के उसूल और क़ायदे बताता है। आपने अपने मंसूबों को, इरादों को, अज़ाइम को कैसे पाया तकमील तक पहुँचाना है, कामयाबी कैसे समेटनी है, उरूज और तरक्की कैसे पानी है, ये सारी चीज़ें हमें कुरान मजीद से मालूम होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुख्तलिफ मैदानों में कामयाबियाँ समेटी हैं, कुरान की रहनुमाई के नतीजे में समेटी हैं। कुरान मजीद से जो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी रहनुमाई की गई, उन पे अमल पैरा हो करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से जो एक अजीम जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी, उसमें कामयाबी हासिल की। इन्हीं कुरानी कामयाबी के उसूलों में से एक उसूल अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिया था। जब अल्लाह ताला ने आपको एलानिया दावत के लिए तैयार किया और हुक्म दिया कि अब आप दीन इस्लाम की अलानिया दावत दें, खुल्लम खुल्ला लोगों को दावत दें, तो साथ ये उसूल दिया था, नसीहत फरमा दी थी कि फस्दा बिमा तुअमर व अअरिज अनिल मुशरिकीन। ठीक है कि आप लोगों को खुल्लम खुल्ला दीन की दावत दें, मुशरिकीन से इराज करें। और बाज़ मुकामात पे अल्लाह ने व अअरिज अनिल जाहिलीन भी फरमाया है कि जो जाहिल हैं, नादान, बेवकूफ़ लोग हैं, आप उनसे मत उलझे, उनको उनके हाल पे छोड़। आदमी कोई भी अजीम मंसूबा लेके उठता है, किसी काम के करने का बीड़ा उठाता है, तो आम तौर पे उसके पाँव की जंजीर जाहिल टाइप के, जाहिल किस्म के लोग बनते हैं, जो उन्हें फजूल कामों में, फजूल बहसों में, फजूल बातों में उलझाना चाहते हैं। इस तरह करके उनको उनकी मंजिल से दूर करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सादगी और कम इल्मी की वजह से वो अपने असल मकसद से हट करके इन जाहिलों के साथ उलझ जाते हैं। नतीजतन वो अपने मकसूद और अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं पाते। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कामयाबी समेटी है, वो कुरान के इस उसूल को सामने रख के समेटी कि आपने कभी भी जाहिलीन से, जाहिलों से मतक्का नहीं लगाया। ठीक है, आप उनसे उलझे नहीं है, आप उनके जवाब दर जवाब के दरपे नहीं हुए, आपने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। तो इससे आदमी सुकून में रहता है। आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, आदमी के ताल्लुकात बड़े वसी हो चुके हैं। मैं बड़े पढ़े लिखे समझदार लोगों को देखता हूं कि वो आम से लोगों के साथ उलझे होते हैं, बहस दर बहस चलती है, और फिर वो अपनी इज्जत भी गंवा बैठते हैं। जो उनका एक असल मकसद होता है, जो उनका असल एक काम करने का अंदाज है, जो अल्लाह ने उनको सलाहियत और टैलेंट दिया है, वो ऐसे जाया हो जाता है। इसलिए इस नसीहत को मलहूज रखने की बड़ी अशद जरूरत है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, आपने जब अव्वलीन दावत का आगाज किया है, दावत तौहीद आपने शुरू की है, उस वक्त से लेकर अपने आखिरी अजीम शान खिताब खुतबा हज्जतुल विदा तक आपने किसी मौके पे इस उसूल को नजरअंदाज नहीं किया। जब आपने कोहे सफा पे ये सदा लगाई, यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओ, उस वक्त और नहीं, आपका सगा चचा अबू लहब ये हर्जा सराई करता है, बकवास करता है कि तब्बन लका, तुम्हारे हाथ टूट जाए, नौज़ुबिल्लाह। आपने इसलिए मजमा किया है। बहुत बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी है। आदमी का दिल खून के आंसू होता है, दिल मिला उठता है, आदमी इश्तियाल में आ जाता है। लेकिन कुर्बान जाऊं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ना आपके माथे पे शिकन आए, ना आपने त्योरी चढ़ाई, ना आपने उस पे कुछ सख्त कमेंट्स किए, कुछ नहीं। जवाब दिया तो मेरे रब ने दिया। ठीक है, आपने इसको नजरअंदाज कर दिया। अल्लाह ने कुरान उतार दिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब। इसकी बीवी भी बड़ी बदजुबान थी। कुछ दिन गुजरे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फतरत वही का वक्त आया कि चंद दिन के लिए वही नहीं आई, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज थी, आप तहज्जुद के लिए बेदार नहीं हो सके। तो इसने हर्जा सराई की, आपको तकलीफ पहुंचाई कि लगता है आपके रब ने आपको छोड़ दिया। आपका वो नौज़ बिल्लाह, उसने शैतान कह के, यानी इसको ताबीर किया कि आपके शैतान ने आपको छोड़ दिया। बड़ी तकलीफ दे बात है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इसको आप खातर में नहीं लाए, दफा कर दिया इसको। और अल्लाह ताला ने सूरत ज़ुहा उतार के जवाब दिया, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के सहन में तशरीफ फरमा है,
लोगों को तौहीद का पैगाम देती हैं। मक्के का बदमाश एक उकबा बिन अबी मुआयत आता है और आकर के आपके गले में कपड़ा डाल के उसको बल दे करके आपको अजियत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आका अलैहिस्सलाम का गला घुटने से सांस मुबारक जो है वो बंद होने लगता है। ठीक है, आप तकलीफ में हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने कोई बदजुबानी नहीं की, बुरे लफ्ज नहीं कहे, सख्त डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा। आपके दिफा में आए तो आपके सबसे करीबी दोस्त यारे गार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वो आकर के धक्का दे के इस खबीस को दूर करते हैं और कहते हैं अतक़तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह, तुम एक आदमी को महज इसलिए मारना चाहती हो कि वो कहता मेरा रब अल्लाह। और फिर आप मक्का की तिजारती मंडियों में तशरीफ ले जाते हैं, लोगों को दावत व तबलीग करने के लिए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए आप जा रहे हैं, चल रहे हैं, लोगों को खिताब कर रहे हैं, लोगों आ जाओ एक अल्लाह की तरफ। खालिक व मालिक माबूद वही एक है, ये तुम्हारे माबूद तुम्हारे बुत नफे नुकसान के मालिक नहीं है। आप दावते तौहीद देते हैं, लोगों को अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाते हैं, कोई और नहीं। आपका सगा चचा अबू लहब आपके पीछे यानी कि ना वो बदजुबानी किया जा रहा है, कहता है ये साबी है, ये अपने बाप और दादा के दीन को छोड़ चुका है, ये बेदीन हो गया, इसकी बात ना मानना। लोग शशोपन में पड़ जाते हैं, भतीजा क्या कह रहा है, चचा क्या कह रहा है। ठीक है, अब बड़ी इस तकलीफ का आपको सामना है, लेकिन आप सीरत की किताबें उठा के देख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा भी अपने चचा की बात का जवाब नहीं, नजरअंदाज कर दिया। तो ये था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इराज अनिल जाहिली। अल्लाह ने फरमाया खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल जाहिली। तो टके के लोग हैं, कमीने लोग हैं, बेवकूफ हैं, कमजर्फ हैं, आप उनसे मत उलझिए, इन्होंने समझना नहीं है, इन्होंने महज आपको उलझाना है। तो आप अगर इन्हीं में उलझ जाएंगे आपका असल मकसद पीछे रहेगा। तो आप जाहिलीन से इराज करें, जाहिलों को नजरअंदाज करें। बल्कि बात तफसीरी रिवायात के अंदर यह भी बात आती है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अल्लाह ताला ने मुझको इराज अनिल जाहिली, जाहिलों से नजरअंदाज करने का हुक्म दिया है। तो ये जाहिलों को नजरअंदाज करना, उनसे इराज करना क्या है, क्या मतलब है इसका? तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे भी पता नहीं, अल्लाह से पूछ के बताऊं। तो फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आपको अल्लाह से पूछ के ये बताया कि इसके तीन मानी हैं कि आप जाहिलों से इराज करें, आप यानी जो आप पे जुल्म करें आप उसको माफ कर दें, जो आपसे रोक लें, आपको कुछ ना दें, बुखल का मुजाहरा करें, आप उनको भी दें, और जो आपके रिश्तेदार आपसे टूटते हैं आप उनसे जुड़ जाए, जो टूटते हैं आप उनसे जोड़िए। तो ये इराज अनिल जाहिलीन का मफहूम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछ के आपको बताया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस प्रकार बंद रहे, हत्ता कि मक्का के अंदर चूंकि आप कमजोर पोजीशन में थे, मुसलमान कमजोर थे, वहां तो चले इराज अनिल जाहिलीन की सूरत बनती थी। वो लोग ताकत और कुव्वत में थे, जो जाहिल थे उनको नजरअंदाज करना एक तरह का बनता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में आकर के जब आपकी अपनी हुकूमत है, आप कुव्वत और ताकत में हैं, आपकी यानी हुकूमत को इस्तेहकाम हासिल है, फिर भी आपने इस उसूल को नजरअंदाज नहीं किया। ऐसे लोगों को जो सस्ती शोहरत के ख्वाहिशमंद हैं और उलझ करके आपको अपने असल मकसद से दूर करना चाहते हैं, आपने उनको नजरअंदाज कर दिया, अहमियत ही नहीं दी। इसी तरह वो ऐसे लोग अपनी मौत खुद ही मर गए। अब्दुल्ला बिन उबई को देख लीजिए, शोहरत का भूखा था, खामखा आपको तंग करके आपको अजियत पहुंचा करके नुमाया होना चाहता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अहमियत नहीं देते। हत्ता कि एक मौका ये भी आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जा रहे हैं, रस्ते में एक मजलिस के अंदर मुनाफिकीन यानी मुशरिकीन भी बैठे हुए थे, यहूद भी बैठे हुए थे, मुसलमान भी बैठे, ये मिले जुले लोग बैठे हुए। अब्दुल्ला बिन उबई वहां पे बैठा हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पे तशरीफ फरमा जा रहे थे, तो गधे के पांव की जो गर्द है वो उठ करके जब बुलंद हुई तो अब्दुल्ला बिन उबई ने हकारत का इजहार करते हुए अपने नाक पे हाथ रख लिया। ठीक है, ये क्या यानी नऊज़ुबिल्लाह हमें यानी कि नबी तंग कर रहे हैं और अजियत पहुंचा रहे हैं। तो नबी करीम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को इस बात पे गुस्सा आना, इश्तिआल आना लाज़मी अमर था। ठीक है, अब उसने यानी कि ना सिर्फ इसी पे इक्तिफा नहीं किया, अपने खुद से बातन का इजहार करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आकर के उनको दावत देते हैं तो आगे कहता है, ओ आदमी, ओ भाईजान, आप बातें बड़ी अच्छी बना लेते हैं, ठीक है, जब अमल करके दिखाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरह यानी कि ना आपके बारे में बदजुबानी की। ठीक है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुछ नहीं कहा। ठीक, आपने लोगों को दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। बहरहाल उसने जो बदजुबानी की उससे मुसलमान फिर इश्तियाल में आ गए। ठीक है,
उनका इस्तेमाल में आना बनता भी था, जिसकी वजह से फिर मुसलमान जो है वो यानी कि ना मुनाफिकों के साथ और मुशरिकीन के साथ उलझ पड़े। ठीक है कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी और गुस्ताखी करते हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी रोक दिया, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो हमें हमारे असल मकसद से हटाना चाहते हैं, लिहाजा सब्र कीजिए। और सूरह मुज़म्मिल का ये हुक्म आपने उनके सामने पेश किया और फिर अल्लाह ताला ने भी इसके बारे में कुरान मजीद नाजिल कर दिया कि वला तस्मउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा। ये जो अहले किताब हैं इनकी तरफ से और मुशरिकीन की तरफ से आपको बड़ी तकलीफ दे अज़ियतनाक बातें सुनने को मिलेगी, तो आप सब्र करें। तो ये यानी कि जो आदमी बड़ा मकसद रखते हैं, उनके पेशे नजर कोई बड़ी मंजिल है, मंजिल मकसूद है, वो बड़ा इरादा है, को बड़ा प्लान है, बड़ा मनसूबा है, तो उनको बड़े हिम्मत हौसले और ज़र्फ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो छोटे मोटे लोग हैं, सस्ती शोहरत के ख्वाहिशमंद होते हैं, सस्ती शोहरत के भूखे होते हैं, ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना चाहिए। जब तक आप इस उसूल पे अमल पैरा नहीं होंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जाहिलीन हर दौर के अंदर हर जगह पे मौजूद होते हैं। जहां एक गलतफहमी का इजाला भी करते हैं, तो बाद लोग समझते हैं कि शायद जो बंदा पढ़ा लिखा है वो जाहिल नहीं होता। एक आम सादा जाहिल होता है, एक पढ़ा लिखा जाहिल भी होता है। ठीक है, क्योंकि जाहिल का मतलब क्या होता है कि वैसे उसके पास कुछ इल्म जरूर है, लेकिन उसके अंदर जमाने जाहिलियत की बातें हैं, जाहिलाना रवैये उसके अंदर है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े लिखे लोगों को भी जाहिल कहा। अब अबू जहल जो है वो कोई जाहिल आदमी नहीं था, बड़ा पढ़ा लिखा समझदार आदमी था, लेकिन जाहिलाना रवैये अपना करके इस्लाम के रास्ते में रुकावटें डालता था। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम, हालांकि मक्का के लोग उसको अबुल हकम कहा करते थे, ठीक, दनाई वाला, बसीरत वाला, अक्लमंद, लेकिन उसके इस जाहिलाना रवैये की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अबू जहल कहा। इसलिए यहूद को देख लीजिए, पढ़े लिखे लोग शुमार होते थे, अहले किताब शुमार होते थे, मक्का वाले बड़ी उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन चूंकि जाहिलियत उनके ऊपर गालिब थी, इस वजह से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद में अल्लाह ने भी उनको जाहिलीन से ताबीर किया। तो इसलिए यानी कि ना ये ना समझे कि इस आदमी के पास इल्म है, ये पढ़ा लिखा है, नहीं। बात हमने ये देखनी है कि ये वाकयातन यानी कि ना जाहिलाना रवैये से, जाहिलाना आदात व अतवार से दूर है, तो फिर यानी कि वो समझदार पढ़ा लिखा आदमी, अगर उसके अंदाज, उसका रवैया, उसका तौर तरीका वो जाहिलाना है, तो वो जाहिल आदमी है। लिहाजा ऐसे लोगों को जब तक आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, इनको खातर में लाना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, इनसे चश्मपोशी नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आपको बड़ा मकसद हासिल नहीं कर सकते, और तब तक आप ज़हनी तौर पर पुरसुकून भी नहीं हो सकते। ठीक, हमेशा कुड़ते रहेंगे और यानी अपने आप पे यानी गुस्सा करते रहेंगे और अपनी एनर्जी को जाया करते रहेंगे और अपने आप को तकलीफ देते रहेंगे। इसलिए इस पे अमल कीजिए, फिर देखिए इंशाल्लाह हर वाले से आप अपनी जान को भी सुकून बख्शेंगे और अपने इरादों को भी पाया तकमील तक पहुंचा पाएंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैहि इल्लल बलाग।